अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का दिन काफ़ी सिंपल था, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। एज़ यूजुअल डेली मॉर्निंग रूटीन, मैंने ब्रेकफास्ट किया। आहान तब तक जाग गया था, तो फिर उसको चेंज करवा के उसको ब्रेकफास्ट खिलाया। फिर घर के छोटे मोटे काम निपटाए। फिर मैं गई किचन, आहान के लिए मिड मील बनाया। सिंपल सा एप्पल और साबूदाना का पॉरेज। ये उसको मैं अराउंड 12-12:30 के आसपास खाने के लिए दे देती हूँ। एक तरह से कह लो कि ये ब्रंच होता है बेबीज़ के लिए। साबूदाना बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, एनर्जी देता है और उसी के साथ इजी टू डाइजेस्ट भी होता है। और गर्मियों में ये ठंडा इफ़ेक्ट भी देता है। ये यूजुअली आप 7 to 8 मंथ्स के बाद बेबीज़ को दे सकते हैं। एप्पल भी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, डाइजेशन सपोर्ट करता है और बच्चों का स्टमक हेल्दी रखता है। साबूदाना और एप्पल को मैंने अच्छे से बॉईल करके उसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले लाइक बादाम एंड वॉलनट, और फिर मैंने उस सबको ब्लेंडर में डाल के उसका एक थिक सा प्यूरी बना लिया ताकि आहान इजीली खा सके। और हाँ, आप लोगों के बच्चों के लिए भी ट्राई कर सकते हो। बस इंश्योर करना कि पहले टेस्ट करवाया हो और बेबी 7 मंथ्स प्लस हो। चलिए मैं अब आपसे मिलती हूँ आहान को ये खिलाने के बाद। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में, थोड़ा सा किचन ऑर्गेनाइज करना था। मैंने अदरक, लहसुन, प्याज और आलू ये सब मैं लेके आई थी, बट मेरे पास टाइम नहीं था उनको सेग्रीगेट करने के लिए, तो मैंने रात में उसको ऐसे ही रख दिया। और फिर आज सुबह में उठने के बाद वो मेरे दिमाग में था कि नहीं, आई हैव टू सेग्रीगेट दिस फर्स्ट। मैं ऐसे लाइक अलग लहसुन, अलग अदरक रखना प्रेफर करती हूँ, और वो भी स्पेशल कंटेनर्स में, क्योंकि लहसुन का जो है ना, जो उसका बाहर का कवर होता है वो बहुत गिरता है। लाइक कभी हड़बड़ाहट में अगर मैं 1 या 2 पीसेस वहीं पे काटने जाऊँ तो पूरा निकल के पूरा मैसी मैसी लगता है। और वो पूरा, जैसे इसको आपने देखा होगा कि इसको नेट टाइप में है, तो वो पूरा नीचे वाले सेक्शन में जा गिरता है एंड देन इट लुक्स वेरी शैबी एंड वेरी डर्टी। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि लाइक उनको अलग ही रखूँ, लाइक मिक्स करके ना रखूँ। और मैं उसके नीचे, जहाँ पे मैं लहसुन और अदरक रखती हूँ, उसके नीचे मैं कुछ नहीं बिछाती। और अगर आप लोगों को जानना है कि ये मैंने कहाँ से मंगवाया है ये ट्रॉली, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगी। एक्चुअली ये बहुत आसान एंड बहुत लाइक सेग्रीगेटेड, बहुत नीट लगता है जब आप सब अलग अलग करके रखो तो। और एक जगह से ये कह लो कि ये मेरा ना वीकेंड का रिचुअल होता है कि लाइक सब कुछ किचन में ऑर्गेनाइज करके रखो, ताकि आपका फुल वीक आसानी से एंड लाइक स्मूथली चले। आप लोग भी ऐसा करते हो क्या? मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। लंच टाइम पे आहान का खाना बोल में सर्व किया और उसको खिलाया। ये मोमेंट हमेशा से पीसफुल होता है, जैसे ये टाइम हम दोनों का बॉन्डिंग टाइम हो। लंच के बाद हम दोनों नैप लेने चले गए। अभी यहाँ बज रहे हैं 6:30, तो हम चले गए आहान के डाडा को रिसीव करने। आहान का ये फेवरेट टाइम होता है, क्योंकि ये रोड पे चलते हुए कभी हाथ को पकड़ लेता है और कभी हाथ को छोड़ के भागने लग जाता है। थोड़ी मस्ती करने के बाद हम चले गए मॉल। मुझे घर के लिए थोड़े क्रॉकरीज लेने थे, तो
मैं वही देख रही थी यहाँ पे कि क्या ऑफ़र में है और क्या नहीं। माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छे डील में अच्छी चीज़ें मिली और आहान के लिए एक बकेट फुल ऑफ कलरफुल बिल्डिंग ब्लॉक्स भी लिए। बाहर निकलते ही पूरा एकदम रात हो गई थी। दुबई की नाइट लाइफ बिल्डिंग्स इतने प्यारे लगते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये सिटी का नाइट लाइफ अपने आप में ही एक खूबसूरत सा वाइब देता है। घर वापस आते ही मैंने सबसे पहले चिकन मैरिनेट किया। 500 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट को मैंने क्यूब्स में कट किया। फिर मैंने उसमें सॉल्ट, हल्दी, चिकन तंदूरी मसाला, रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून ऑफ ज़ीरा, लगभग 1 बड़ा टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस और 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैंने इन स्पाइसेस को चिकन में अच्छे से मिक्स करके उसको रेस्ट करने के लिए रख दिया फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद मैंने एक पैन लिया, उसमें एक छोटा सा ऑनियन कट करके उसको ऑयल के साथ थोड़ा सा टॉस कर लिया। हमको ऑनियन को ज़्यादा गलाना नहीं है, बस उसको थोड़ा सा ऑयल में टॉस करना है। फिर पूरा जो मैरिनेटेड चिकन था वो उसको उसमें हम ऐड कर लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करके जब तक चिकन गल नहीं जाता तब उसको अच्छे से टॉस कर लेंगे। अब हम उसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, हाफ टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस और 1 बड़ा टेबल स्पून भर के टमाटो केचप ऐड कर लेंगे। सारे सॉसेस को हम चिकन के साथ अच्छे से टॉस कर लेंगे। इस डिश का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है मेयोनीज़, क्योंकि ये मेयोनीज़ से बहुत क्रीमी बनता है। तो आपके पास अगर मेयोनीज़ हो तो आप भर के उसमें मेयोनीज़ डाल देना। मेरा मेयोनीज़ ख़त्म हो गया था तो मेरे पास ज़्यादा नहीं था। आप लोग अगर मेयोनीज़ डालेंगे तो उसको अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मेयोनीज़ डाल देना, ताकि उसी से जो क्रीमी टेक्सचर आना है वो उसी से आता है। अब मैं इसमें थोड़े से वेजीज़ ऐड करूँगी। वेजीज़ में मैंने कैरेट, कैप्सिकम और कैबेज लिया है। इसी स्टेज पे आप गैस के फ्लेम को ऑफ़ करिए और ये इन वेजीज़ को अच्छे से चिकन के साथ टॉस करना है। हमें वेजिटेबल्स को बस टॉस करना है ताकि उसको पूरे मसालों के साथ अच्छे से कोट हो जाए, हमें उन्हें गलाना नहीं है। इसमें अब फ्रेशली चॉप किए हुए कोरिएंडर को ऐड कर देंगे। कोरिएंडर्स के साथ इन सबको अच्छे से एक बार टॉस कर लेंगे। मैंने यहाँ पे मिनी पिटा ब्रेड्स लिए हैं। यह आपको आसानी से किसी भी बेकरी या जनरल स्टोर में मिल जाएगा। उसको चिकन पॉकेट का शेप देने के लिए मैंने उनको बीच से स्लिट किया और जो मैंने फिलिंग बना के रखी थी मैंने उसके बीच में स्टफ़ किया। ये बहुत यमी, रिच एंड क्रीमी बन के रेडी हो गए थे और इसमें वो जो हल्का सा क्रंच था वेजिटेबल का, दैट वाज जस्ट द नेक्स्ट लेवल। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। ये था हमारा आज का सिंपल येट डिलीशियस डिनर। डिनर के बाद आहान अपने नए ब्लॉक्स के साथ खेलने लगा। वो अपने बकेट एंड ब्लॉक्स के साथ इतना खुश था कि पूरा घर घूम रहा था। ये मोमेंट देख के लगता है कि दिन चाहे कितना भी बिजी हो, एंडिंग हमेशा प्यारी ही होती है। तो ये था हमारा आज का सिंपल सा दिन। आज आपने अपने डिनर में क्या बनाया था, मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्द ही।